तो हम चंद्रमा और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। आपके D9 चार्ट में जब चंद्रमा और केतु की युति विभिन्न भावों में बनेगी तो इस युति के क्या-क्या रिजल्ट आ सकते हैं। अब नवम भाव की बारी है और नवम भाव में अगर किसी के चंद्रमा और केतु हो तो इसके क्या इफेक्ट उसको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इन दोनों का युति जब आपके D9 चार्ट के नवम भाव में बनेगा तो ये इशारा करता है कि मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद या आपका 30-35 की एज का जो फेज है वो स्टार्ट होने के बाद आप कुछ हद तक अपनी हायर एजुकेशन, आप अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, पूजा पाठ है, ध्यान साधना है, उस तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केतु है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा अगर साथ है तो चंद्रमा अब केतु के साथ आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर चंद्रमा के गुण कम होंगे और चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों को आपको पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ सकता है। जैसे आपकी माताजी हैं, आपके पास जो भूमि है या आपके पास कोई और भी एसेट है, आपके पास कोई भी प्रकार की एसेट है या फिर आपका वो भाव जिसके चंद्रमा स्वामी हैं, उन भावों को लेके कुछ हद तक प्रॉब्लम्स या डिटैचमेंट सामने आ सकती है। लेकिन अगर हम इस युति के काफ़ी अच्छे प्रभावों की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी या मंत्र साधना, तंत्र, इन सब की तरफ जाएंगे और ऐसे जातक हायर एजुकेशन को लेके थोड़े ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। कुछ हद तक स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी का विकास जातकों में हो सकता है। बट यहाँ आपको संतान, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, इसके ऊपर इसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। तो यहाँ जब भी चंद्रमा और केतु की युति हो तो हम ये मान सकते हैं कि जातक के लिए वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। जातक बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं भी करेगा, जिसमें वो ज़्यादातर जो यात्राएं होंगी स्पिरिचुअल हो सकती हैं। बट यहाँ जो मुख्य रूप से प्रॉब्लम आपको आएगी वो आपको मानसिक रूप से तनाव या बेचैनी या चिंता का सामना बहुत बार करना पड़ेगा। इसके लिए आप बेस्ट रेमेडी ये कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कूल रखिएगा, शांत रखिएगा और चंद्रमा पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जब भी केतु के साथ चंद्रमा स्थित हों तो इस युति में अब केतु है वो चंद्रमा के गुणों को सोखने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इस वजह से आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा जैसे वो चीज़ें आप प्राप्त कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या उन चीज़ों की आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी है। इवन आपके फादर के साथ भी आपके रिलेशन उस लेवल के नहीं रहेंगे जिस लेवल के वास्तव में आप चाहते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हो। बट आप काफ़ी पराक्रमी होंगे और निर्णय लेते समय थोड़ी आपको बेचैनी या चिंता हो सकती है। किसी भी प्रकार का निर्णय, लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट निर्णय हो, और मानसिक रूप से आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा भ्रम के शिकार भी हो सकते हो। बट इस प्रकार का जातक कोई बहुत अच्छा दार्शनिक या विद्वान हो सकता है, वो बहुत ही हाई लेवल का कोई प्रोफेसर हो सकता है। जातक अपने ज्ञान पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा, अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, अपने इमेजिनेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। इसके अलावा ऐसा जातक कुछ लिखने या कुछ ऐसा काम करने, आर्टिकल राइटिंग जैसा काम करने, या जैसे वो धार्मिक पुस्तकें लिखता हो या वो धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई अन्य काम करता हो, इस प्रकार का कार्य आपका हो सकता है। अब आपका यहाँ केतु के साथ चंद्रमा है तो आपको ये देखना पड़ेगा चंद्रमा आपके D9 चार्ट में कौन से भाव का स्वामी है। D9 चार्ट में आपके चंद्रमा जिस भाव का भी स्वामी है उस भाव के कार्यों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। जातक को अपने माता पिता से कुछ हद तक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा केतु के साथ हैं तो निश्चित रूप से आपकी माताजी के आध्यात्मिक होने के संकेत बहुत तेजी से होंगे। बट यहाँ पर रिश्तों को लेके एक डिटैचमेंट वाली स्थिति या रिश्तों में आप अपने आप को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, आप अपने जीवन साथी के साथ किस प्रकार से बिहेव करें, आप किस प्रकार से अपने आप को लोगों के सामने लेकर आएं, ये थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। इसके अलावा चंद्रमा केतु के साथ है तो कॉन्फिडेंस की अक्सर कमी आ जाना, बहुत बार लो फील करना, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा लो फील करना। अब चंद्रमा केतु के साथ है तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो मेंटल लेवल वाली आएगी कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है मेंटल रूप से, वहाँ आप जल्दी थक जाते हैं। आप वहाँ पे बहुत जल्दी आपको फिर रेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा आप अगर काम कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको चिंता या अवसाद का सामना करना पड़ सकता है।
ये स्थिति आपको काफ़ी घुमक्कड़ भी बना सकती है। बहुत बार घूमने फिरने की इच्छा, लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करने की इच्छा और बहुत तेज़ी से आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रोग्रेस ये कंजक्शन दे सकता है। ये कंजक्शन नवम में है तो आपको विदेश यात्रा का भी मौका मिल सकता है और इवन अपने देश में भी काफ़ी सारे ट्रैवल का मौका आप लोगों को मिल सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी चंद्रमा और केतु का युति आपके D9 चार्ट के 9th हाउस में बनेगा।